तो देखिए आज मैं आपसे बेटिंग ऐप के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और बड़ा डीप हम इस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। देखिए आज के समय में हर किसी को बड़ा पैसा कमाना है, हर किसी को बड़ा बनना है। जब कोई अच्छी लाइफ स्टाइल जीते किसी को देखता है तो वो प्रेरित हो जाता है, इंस्पायर होता है कि यार मुझे भी ऐसी लाइफ स्टाइल जीना है। और ऐसे में इंसान अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता है, पैसे कमाने के रास्ते ढूंढता रहता है, बड़ा बनने का कोई तरीका तलाश करता रहता है। और पुराने ट्रेडिशनल तरीके आप देखेंगे तो सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा समय लगता है। तो ऐसे में यंग जनरेशन को एक तरीका दिखाई देता है कि यार बेटिंग ऐप्स आ गए जो इतने लुभावने तरीके से, इतने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, इतने अच्छे से लोगों को एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपना प्रमोशन और मार्केटिंग करते हैं कि लोगों को लगता है कि बस इसमें मैं थोड़े से पैसे लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। लेकिन दोस्त ये पीछे का सच नहीं है, क्योंकि वो उसके पीछे का मैथमेटिक्स नहीं समझते, पीछे का एल्गोरिदम नहीं समझते। उन्हें ये नहीं समझ आता कि किस तरीके से बेटिंग ऐप डिज़ाइन करे जाते हैं, किस पर्पस के पीछे इनको बनाया जाता है, वो उन्हें नहीं समझ में आता। क्योंकि जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि यार मैथ्स बड़ा टफ है, या मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आप दुनिया में देखेंगे कि जितने भी एप्लीकेशंस आज काम कर रहे हैं, सबके पीछे कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स काम कर रहा है, सबके पीछे कहीं ना कहीं एल्गोरिदम्स काम करता है। आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के पीछे भी मैथमेटिक्स काम करता है। आपको कंपोजिशन समझना हो, आपको इंटरेस्ट समझना हो, तो सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं गणित होता है। और आज हम बेटिंग ऐप का गणित समझने वाले हैं। देखिए हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, इन्हें मॉडर्न तरीके से हम कुछ भी नाम देते हैं, हम इन्हें बेटिंग ऐप के लें, हम इन्हें गेमिंग के लें, हम इन्हें फैंटेसी के लें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो देखो सिंपल भाषा में सट्टा समझता हूँ, है ना, क्योंकि बचपन से वही हमें समझाया गया और वही नाम हमने ज़्यादातर सुना है। और मेरी नज़र में ये उससे अलग कोई चीज़ नहीं है, वही का वही है, बस टेक्नोलॉजी ने इसका प्रारूप और तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। और दोस्त इसका फ़ायदा नहीं, मुझे तो सबसे बड़ा नुकसान नज़र आता है। क्योंकि अगर आप पुराने तरीके में देखेंगे तो अगर किसी को सट्टा खेलना हो या किसी को सट्टे में पैसा लगाना हो, तो साधारण आदमी की पहुँच से तो बहुत दूर थी ये चीज़ें कि भैया कहाँ कोई आदमी है या कौन लगाएगा या किसके थ्रू जाना है। साधारण लोगों को तो पता ही नहीं था। मुझे आज तक नहीं पता कि हमारे शहर में कौन ऐसी चीज़ें चलाता है या कौन ऐसा काम करता है या किसके थ्रू ये चीज़ें होती है, मुझे आज भी नहीं पता। लेकिन बेटिंग ऐप की वजह से या इन एप्लीकेशन की वजह से सोच कर देखिए, आज जिस भी आदमी के हाथ में मोबाइल है वो सट्टा खेल सकता है, वो पैसा लगा सकता है, वो बेटिंग कर सकता है। तो ये प्लस पॉइंट नहीं, मुझे माइनस पॉइंट नज़र आता है कि अगर चीज़ें पहुंच से दूर थी तो और भी जानकारी का अभाव था। और कहीं ना कहीं पुराने लोगों को तो छोड़िए, यंग जनरेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है इनमें, जो खुद पैसा कमा कर नहीं लाती, जिनका कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, जिनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। वो अपने माँ बाप के पैसे या किसी अपनी एजुकेशन से मिले पैसे या अपनी पढ़ाई के लिए जो पैसा मिलता है वो पैसा इन चीज़ों में लगा रहा है। और इसीलिए शायद मुझे इसके ऊपर बात करना पड़ रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत वे है, बहुत गलत तरीका है। मैं इसके गणित समझाने के लिए आपको पुरानी चीज़ से जोड़ता हूँ, है ना। हमारे गांव में मेले लगा करते थे और आज भी बहुत सारी जगह हो सकता है मेले लगते हो, लेकिन पहले कॉमन था कि हर जगह हर शहर में आसपास आपके भी मेले लगते हो। तो वहाँ पर एक गेम खिलाया जाता था कि वो रिंग फेंकना होती थी, जहाँ पर वो कुछ सोप के अंदर या कुछ सिगरेट के पॉकेट के अंदर या कुछ बॉक्सेस के ऊपर 10 के 20 के 50 के 100 के 500 के नोट लगा देते थे और आपको वो रिंग फेंकना होती थी कुछ दूरी से। अगर वो रिंग जिस भी बॉक्स में या जिस भी सोप में चला जाता था उसके ऊपर का नोट आपका हो जाता था। ये बेटिंग ही तो थी, ये सट्टा ही था उस समय का। खेलते थे लोग, आते थे रिंग खरीदते थे। तो मुझे ये समझ में आया कि यार कोई आदमी है जो 10 रुपए में 2-3 रिंग दे रहा है और अगर 500 के नोट पर वो रिंग जाता है तो इस आदमी को तो बड़ा घाटा होता होगा, इस आदमी को तो बड़ा नुकसान होता होगा। सोचने वाली बात है या नहीं है। और अब तो शायद ठीक है मैं गणित समझता हूँ, लेकिन उस समय तो शायद मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं होगी। तो मुझे लगता था कि यार ये आदमी नुकसान खा के यहाँ मेले में क्यों आ रहा है, घाटा खा के क्यों बिजनेस कर रहा है, या इतना बेवकूफ़ आदमी कौन हो सकता है कि 10 रुपये की रिंग के बदले 500 रुपये का नोट दे रहा है। उस समय मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में मुझे उसका गणित समझ में आया कि वो गेम आपकी टेक्निक के ऊपर या आप जो रिंग फेंकते हो उसके ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं था। वो गेम तो डिपेंड करता था वो जो टेबल की बनावट और वो जो रिंग की बनावट थी उसके ऊपर पूरा का पूरा गेम डिपेंड करता था। क्योंकि आप उस टेबल के ऊपर जब रिंग फेंकेंगे ना, आपका निशाना कितना भी तेज हो, कितना भी अच्छा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस टेबल से जब वो रिंग कनेक्ट होगा वो बाउंस खा के उसे बाहर फेंक देगा। वो सारा का सारा जो भी गणित था, जो भी वो टेक्निक थी या जो भी उस गेम के पीछे उन्होंने जो भी डिज़ाइन कर रखा था, वो पूरा का पूरा गेम उस टेबल के अंदर था जिसको वो कपड़े से ढक के रखते थे। और हमें लगता था कि हम गेम खेल रहे हैं, असल में तो गेम वो खेल रहा है, असल में तो गेम उसके हाथ में है, असल में तो बाजी उसके हाथ में, सब कुछ उसने डिज़ाइन करा है। और जब व्यक्ति खुद डिज़ाइन करेगा तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिज़ाइन करेगा, ना कि आपके प्रॉफिट के हिसाब से। और जब मैं समझने लगा तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बता यार कि 10 रुपये की रिंग तू दे रहा है, 500 का नोट अगर किसी को चला जाता है तो तेरा तो बड़ा नुकसान होगा। उनका सर इसके पीछे पूरा का पूरा एल्गोरिदम और रेशियो काम करता है, 100:1 के रेशियो में ये टेबल काम करेगा।
कि अगर 100 बार रिंग फेंकी जाएगी तो एक बार रिंग किसी न किसी जगह पर फिक्स होगा, किसी न किसी जगह जाएगा। ये इसका रेशियो है, ये काम करता है। अगर मान लो कि 100:1 का रेशियो है, मतलब 100 बार अगर किसी ने रिंग खरीदी, मतलब 1000 रुपये के रिंग गए, अगर एक बार रिंग जाता है तो मान लो मैक्सिमम भी अगर हम सोच के देखें कि हाईएस्ट बेटिंग भी अगर सामने वाला जीता तो 500 रुपये जीतेगा, 50% का प्रॉफिट होगा सर उसके बावजूद भी। सोच कर देखिए। अब इसको पुराने तरीके से आप नए तरीके में लेकर आइए। अब तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिसने ऐप डिज़ाइन करा है, जिन कंपनियों ने ऐप बनवाए हैं, सोचकर देखिए उन्होंने कितना प्यारा एल्गोरिदम डिज़ाइन करा होगा। उनके पास तो पूरा मैथमेटिक्स, पूरा गणित उनके खुद के हाथ में है कि पीछे एल्गोरिदम उनका ही काम कर रहा है। उन्हें पता है कब किसको जिताना है, कब किसको हराना है, कौन सी बेट जीतेगी, कितने पे जीतेगी। आपको लग रहा है कि आप गेम खेल रहे हो नहीं, असल में तो वो लोग गेम खेल रहे हैं, आप तो उस गेम का हिस्सा हो, आप बेवकूफ़ बन रहे हो। तो दोस्त, इन सब चीज़ों के पीछे एल्गोरिदम काम करता है। और आप इसको और आगे आकर देखिए, कसिनोस कितने सालों से चल रहा है। आपने कभी किसी अखबार में, किसी पेपर में या कहीं किसी न्यूज़ में सुना कि यार कोई कसिनो बर्बाद हो गया? यार जब वो लोग जिताने बैठे हैं, जब आपको पैसा बांटने बैठे हैं, तो फिर वो लोग बर्बाद क्यों नहीं हो रहे? उसके बाद भी सालों से इतना बड़ा स्टाफ, इतनी बड़ी चीज़ें, इतना ज़्यादा लाइसेंसिंग की फीस खर्च करके इतने सालों से कसिनोस प्रॉफिट में कैसे चल रहे हैं? क्योंकि दोस्त, असल में पूरा गेम उनका होता है, पूरा एल्गोरिदम उनका होता है, पूरा मैथमेटिक्स उनका होता है। बस आपको लगता है कि आप गेम खेल रहे हो, असल में तो गेम कैसीनो वाले खेल रहे होते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा गणित होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि फाइनल जीत कैसीनो की ही होने वाली है। और अब आपको लगता होगा अगर कुछ लोग जीतते भी है, बेशक जीतते हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप भी जीत सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ समझिए, 5 लोग ऐसे होते हैं जो जीत रहे, जिनको दिखाकर उन 95 लोगों से पैसे लगवाए जा रहे हैं जो हमेशा हारते रहते हैं। और धीरे धीरे करके आपको इसकी लत लग जाती है। अब मान लो कि आप किसी बार बड़ी रकम जीत भी गए, तो कसिनो को या गेमिंग ऐप को या सट्टे लगाने वालों को तो पता है कि इस आदमी को लत लग गई है, घूम फिर के वापस यहीं आएगा और जो पैसा हमने इसको जीत में दिया है ये वापस हमें देकर चले जाएगा। तो उन्हें तो पता है कि उनका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाने वाला, उनका प्रॉफिट कहीं भी नहीं जाने वाला। और सोचकर देखिए, अभी मैं कई बार देखता हूँ कि यार गेमिंग ऐप करोड़ों रुपए देकर किसी सेलिब्रिटी से ऐड करवा रहे। ये पैसा, इतना पैसा सोचकर देखो कि अगर करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट के दे रहे, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इतने सारे एप्लीकेशंस पे, इतने सारे वीडियो प्लेटफॉर्म पे उनके ऐड चल रहे हैं, तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा? ये आप ही का पैसा है जो आपने दिया है। और इस सबसे बड़ा कारण इसका है कि कहीं ना कहीं लोग लाइफ स्टाइल और दिखावे के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जब देखते हैं कि यार लाला अपनी दुकान के ऊपर या अपने गल्ले के ऊपर या अपने बिजनेस के ऊपर एक पुराने स्कूटर से आ रहा है, कुछ भी पहन रखा है, कोई लाइफ स्टाइल और कोई भी सेंस नहीं है, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके घर के सामने करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी है, फिर भी वो पुराने स्कूटर से आएगा, क्योंकि लाला को पैसे दिखाना नहीं है, पैसे कमाना है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, समझ कर देखिए कि लाला का मकसद पैसे दिखाना नहीं है, पैसे कमाना है। और हम ज़्यादातर दिखावे में आ जाते हैं, और यही कारण है कि हमारे साथ फ्रॉड होते हैं, हमारे साथ कई सारे लोग हमारा पैसा ले जाते हैं, हमारे पास नुकसान होता है, क्योंकि हम एल्गोरिदम और गणित नहीं समझते, हम कैलकुलेशन नहीं समझते, हम प्रॉफिट लॉस नहीं समझते, बस हम दिखावे में आ जाते हैं। अरे यार इसने ये, अब गाड़ी तो ब्याज पे भी खरीदी जा सकती है, गाड़ी तो, घर तो किराए पे भी बढ़ा लिया जा सकता है, तो वो तो बहुत सारे तरीके दिखावा करने के। लेकिन एक्चुअल पैसा बनाना है तो वो तरीके आपको काम करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। तो दो शॉर्टकट तरीके मत ढूंढिए और बेटिंग ऐप के लालच में मत आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोग जीतेंगे, फाइनल में पैसा आपका नुकसान होना है, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। और अगर आपको इसकी एक बार लत लग गई तो आप अपने इंपॉर्टेंट पैसे, अपने जरूरी काम के पैसे इन सब चीज़ों में लगाते रहेंगे और अपना करियर बर्बाद करते रहेंगे। तो दोस्त, इन ऐप्स के चक्कर में न पड़े, अपना पैसा न डुबाएं, अपने परिवार के पैसे का नुकसान न करें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और बिलीव मानिए कि इस तरीके की चीज़ों से, और एक चीज़ समझिए कि फोर्ब्स कितने सालों से अमीर लोगों की लिस्ट जारी कर रहा है। आपने कभी किसी सट्टे में जीते हुए आदमी या किसी लॉटरी या किसी बेटिंग ऐप में जीते हुए आदमी का उन रईसों में नाम सुना है क्या? वही लोगों का नाम आता है जो कोई ना कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहे, कोई बड़ा प्रोडक्ट और सर्विस के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उन्हीं लोगों के नाम आते हैं। तो समझ कर देखिए दोस्त, इस तरीके की चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। और बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं तो बिजनेस में इन्वॉल्व होइए, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करिए, और ऐसे ही बिजनेस और सेल्फ डेवलपमेंट सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।